अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि नॉर्मली जब फीमेल कंसीव करती है तो जो उसका एम्ब्रियो होता है वो उसका हमल बच्चादानी के अंदर जाके इम्प्लांट होता है। लेकिन कुछ ख्वातीन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनका बच्चा जो उनका हमल है वो ट्यूब में जाके ठहर जाता है, यानी जिसे कहा जाता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और ये क्यों होती है, ये सब कुछ बताऊंगी मैं आपको आज की इस वीडियो में। आजकल माशरे में इक्टोपिक प्रेगनेंसी की शरह बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत से फीमेल, बहुत से कपल इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो आज की ये वीडियो उन लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई जा रही है जिन लोगों को इक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी जो ट्यूब में हमल ठहर जाता है वो वाली प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि नॉर्मली हमल जो बच्चेदानी के अंदर बन रहा होता है वो बच्चेदानी के अलावा बाहर किसी भी जगह पे हमल अगर ठहर जाए तो उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहाँ कहाँ हो सकती है? ट्यूब के अंदर हो सकती है, अंडादानी के अंदर हो सकती है, या फिर बच्चेदानी का जो मुंह होता है सर्विक्स उस वहां पे हो सकती है, या फिर यूट्रस यानी बच्चादानी के अलावा पेट के अंदर हमल ठहर सकता है। इस प्रेगनेंसी को इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस तरह की जो प्रेगनेंसी होती है ये बिल्कुल भी नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं होती और इसमें बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि ये प्रेगनेंसी आपकी एक हेल्दी बेबी के अंदर एंड होगी। यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता कि इस प्रेगनेंसी में जो आपका बच्चा है वो हेल्दी हो या वो सेहतमंद हो, और ऐसी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं होती। अगर किसी पेशेंट को इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करना एक फीमेल की सेहत के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो कोशिश करें उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें। अब हर 100 प्रेगनेंसी में से 1 या 2 प्रेगनेंसी ऐसी होती है जो इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इसकी जो शरह है वो 1 से 2% तक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की वजह क्या होती है, वो कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के जो इम्कानात होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है। उस पिल के अंदर एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। उस हार्मोन की वजह से आपकी बॉडी में इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के इम्कानात काफी हद तक बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगली जो वजह होती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी की वो है इन्फेक्शन, बच्चेदानी का इन्फेक्शन, ट्यूब का इन्फेक्शन, बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन, और उसके अलावा जो पेल्विस, जो पेट का निचला हिस्सा होता है उसका इन्फेक्शन, जिसे पेल्विक PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहा जाता है। अब PID इन्फेक्शन क्या करता है, ये जो आपकी ट्यूब्स होती हैं उसको अंदर से खराब कर देता है, जिसकी वजह से वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का बायस बन सकता है। उसके बाद अगली जो चीज आ जाती है वो टीबी है। देखिए हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग टीबी की बीमारी का शिकार होते हैं, लेकिन वो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते, प्रॉपर इलाज नहीं करवा रहे होते। तो टीबी भी एक बहुत बड़ी वजह होती है इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की। उसके बाद अगली जो वजह होती है वो ये होती है कि अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में इक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो इस प्रेगनेंसी में भी इक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 25 से 30% तक इम्कानात होते हैं कि दूसरी ट्यूब में दोबारा फिर से आपको इस प्रेगनेंसी में इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। अब अगर इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे फीमेल की यानी ख्वातीन की हेल्थ को, उसकी तंदुरुस्ती को इंश्योर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए चंद ज़रूरी बातें ऐसी हैं जिस पर आपने अमल करना है। अगर आपको शादी के बाद आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, अगर आपको किसी साइकिल में पीरियड्स नहीं आते, तो आपने अपने पीरियड्स की एक्चुअल डेट गुजर जाने के बाद घर में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, जो UPT टेस्ट होता है, वो करना है। अगर आपको पीरियड्स विद इन 1 वीक नहीं आते तो आपने 1 माह के बाद अपने डॉक्टर से, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर जाके कंसल्ट करना है। और अगर आपका UPT टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ये बात पता लगाई जा सकती है कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है और किस जगह पे हमल ठहरा है। इस चीज को कंफर्म किया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से। अगर आपको बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी शो नहीं हो रही 5 से 6 हफ्तों के दरमियान, तो उसके बाद आपने अपने रेडियोलॉजिस्ट से एक स्पेशल स्कैन करवाना होता है ताकि पता लग सके जो हमल हुआ है वो कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है। अगर आप ये चीज मिस कर देती हैं तो ये चीज आपके लिए खतरनाक साबित होगी। अगर ये प्रेगनेंसी आपकी इक्टोपिक होगी तो
तो ये प्रेगनेंसी उस जगह पे फट सकती है, तो बहुत ज्यादा खून पड़ने की वजह से मरीजा की जान को खतरा हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो एक टॉपिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग जो मेरा मकसद था आपको अवेयरनेस देना, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।